नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज जो हम सीखने वाले हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट के मॉडल कितने होते हैं और मार्केट के टाइप्स क्या होते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर इसके पहले हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाकर हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। जो इसके पहले जो हमने वीडियो बना रखा है अकाउंटिंग के, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चालू करते हैं। आज की जो हमारा वीडियो है क्या है, मार्केट के बारे में। तो मार्केट क्या होता है? तो मार्केट एक स्थान होता है जहां पास क्रेता विक्रेता इकट्ठा होते हैं, काहे के लिए? सामान को खरीदने और बेचने के लिए। मतलब मार्केट वह स्थान होता है जहां खरीदने वाले और बेचने वाले इकट्ठा होते हैं कुछ खरीदने और कुछ बेचने के लिए। उसी स्थान को हम लोग मार्केट बोलते हैं। लेकिन मार्केट तो आप समझ गए, जैसे सब्जी मंडी हो गई, दाल मंडी हो गई, सराफा बाजार हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इन सब को हम मार्केट बोलते हैं। तो इन्हीं को हम टाइप्स लेकर आए हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने मार्केट को 9 टाइप्स की बांट रखा है। कितने टाइप्स से? 9 टाइप्स में। कौन कौन से हैं? एक है फिजिकल मार्केट, दूसरा है वर्चुअल मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ब्लैक मार्केट, रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, ऑक्शन मार्केट और लेबर मार्केट। इतनी प्रकार की हमारी मार्केट हैं। इनको डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौन सी मार्केट है? फिजिकल मार्केट। आप लोग जैसे मान लीजिए जहाँ पास आप सामान खरीदते बेचते हैं, जहाँ पास खरीदने और बेचने वाले दोनों लोग क्या कर सकते हैं, हैंड टू हैंड सामान को देते आदान प्रदान करते हैं। मतलब आप किसी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, या कहने का मतलब किसी कंपनी से कोई सामान खरीद रहे हैं, किसी तरीके से मतलब जिसमें खरीदने और बेचने वाले दोनों आपस में देख सकते हैं, मतलब फिजिकल तरीके से खरीदते हैं। आप लोग जैसे कपड़ा खरीदने जा रहे हो तो क्या नाम है, कैसे खरीदने जा रहे हो? फिजिकल तरीके से खरीदने जा रहे हो ना। तो ये कौन सा मॉडल है, कौन सा मार्केट है? फिजिकल मार्केट है, जहां आप खुद जाकर सामान खरीद रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा मार्केट होता है जहां पास क्या नाम है, आप फिजिकल तरीके से नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, आप उससे क्या करते हैं, सामान जब खरीदते हैं तो मार्केट तो भी हो गई, लेकिन वो कौन सी मार्केट होगी? वर्चुअल मार्केट होगी। वर्चुअल मार्केट बोलते हैं उसको। इसके बाद तुम्हारे क्या है? कमोडिटी। कमोडिटी मार्केट मतलब आपका कच्चा माल जहां खरीदा बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए कृषि का अनाज मंडी हुई, जैसे अनाज मंडी भी किसका एग्जाम्पल है? वो कमोडिटी का एग्जाम्पल ही है। जैसे जहां सब पास सोना चांदी खरीदा जाता है वो भी कच्चे। जैसे मान लीजिए आप क्या नाम है, कच्चा कहने का हमारा मतलब है कि सोना चांदी भी क्या नाम है, जब आप कहीं से क्या करते खरीदते हैं कोई आभूषण बनाने के लिए, तो जहाँ से खरीदा जा रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? कमोडिटी मार्केट। चाहे एग्रीकल्चर का कच्चा माल हो, चाहे कपास हो, या कुछ कहने का मतलब कच्चा माल खरीदा जा रहा है, तो उसी को हम लोग कौन सा मार्केट बोलते हैं? कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन सा मार्केट है? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट तुम्हारा उस मार्केट को बोलते हैं जैसे स्टॉक मार्केट, जहाँ पास क्या होना, करेंसी क्या की जाती है? करेंसी। जैसे मान लो आप क्रिप्टो सुने होंगे या स्टॉक मार्केट सुने होंगे, शेयर मार्केट सुने होंगे, तो उस मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। इसके बाद हमारा क्या है? ब्लैक मार्केट, जहाँ पास कोई चीज़ें प्रतिबंध होती हैं। जैसे मान लीजिए शराबबंदी है, बिहार में शराबबंदी चल रही है, लेकिन फिर भी ब्लैक में क्या कहते हैं, ब्लैक में क्या बिक रही है? शराब बिक रही है, घर में होम डिलीवरी हो रही है, ऐसे लोग कहते हैं। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि उसको क्या बोला जाएगा? ब्लैक मार्केट बोला जाएगा। जहां पास कोई चीज़ प्रतिबंध है लेकिन फिर भी वो क्या नाम है, ऊंचे दाम पर क्या नाम है, चोरी छुपे बेची जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक मार्केट बोलते हैं। अगला हमारा मार्केट कौन सा मार्केट है? रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में जहां मतलब फुटकर सामान बेचा खरीदा जाता है। जैसे मान लीजिए जिसमें मतलब कि डायरेक्ट हम कंज्यूमर को सामान बेच रहे हैं। जैसे हम बिजनेसमैन हैं और सामान किसको बेच रहे हैं? कंज्यूमर को बेच रहे हैं। तो ये मार्केट कौन सा मार्केट कहलाएगा? ये रिटेल मार्केट, जहाँ पास कंज्यूमर और मतलब ग्राहक क्या बोल सकते हैं? कंज्यूमर ही बोलिए। जहाँ पास रिटेलर क्या करता है? अपने कंज्यूमर को सामान बेचता है और डायरेक्ट यूज करता है। नहीं, बिजनेस और भी होता है ना, होलसेलर रिटेलर के बीच में होता है, कंपनी और होलसेलर के बीच में होता है, तो वो भी मार्केट है। लेकिन यहाँ पास हम रिटेल मार्केट की बात कर रहे हैं, जहाँ पास क्या नाम है, छोटे व्यापारी जो सामान किसको बेच रहे हैं? कंज्यूमर को बेच रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेल मार्केट बोलते हैं। ये लोकल मार्केट होती है, छोटी मार्केट होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारा कौन सा मार्केट है? होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट अभी जैसे रिटेल समझे उस तरह होलसेल मतलब क्या है? जहाँ पास जो सामान को क्रय विक्रय किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, वो क्या होता है आपका?
थोक में होता है। जैसे कंपनी वाले से मार्केट क्या नाम है सामान जा रहा है दूसरे कंपनी में, दूसरे कंपनी से तीसरे कंपनी में, या होलसेलर खरीद रहा है, मान लो थोक में माल खरीद करके फुटकर क्या नाम है थोक में बेच देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होलसेलर बोलते हैं ना। तो होलसेल में क्या होता है, सामान मतलब आपका भारी मात्रा में खरीदा बेचा जाता है, कहने का मतलब है थोक में खरीदा बेचा जाता है। इसके अलावा हमारा क्या है, ऑक्शन मार्केट। ऑक्शन मार्केट क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नीलामी करते हैं। कोई चीज़ जैसे घर हो गया, कार हो गई, या कहने का मतलब इसमें क्या नाम है आपका कोई चीज़ की दाम लगाया जाता है, बोली लगाई जाती है कि ये क्या नाम है बिकाऊ है, इस पे आप क्या नाम है खरीदना चाहते हैं तो इस पे आप बोली लगाइए। तो ऐसे मार्केट भी होती है, जैसे आपको सुने होंगे कि कोई क्या नाम है, जैसे कोई पेंटिंग होती है तो कला की कोई चीज़ है, उसको कह दी जाए कि क्या नाम है ये 1 लाख के है, तो उसके बाद कितनी कीमत बोली लगाई जाएगी कि इसकी 1 लाख 10,000, 1,50,000 ऐसे करके क्या नाम है बोली लगाई जाती है। तो ऐसे मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, नीलामी बाज़ार बोलते हैं या ऑक्शन मार्केट बोलते हैं। और ऑक्शन उसमें भी सुने होंगे ना, जैसे मान लीजिए जैसे IPL देखे होंगे तो कहने ऑक्शन हो रहा है, वहाँ पास मतलब एक प्रकार से खिलाड़ियों को क्या किया जा रहा है, उनकी कीमत लगाई जा रही है, तो वो भी क्या था, ऑक्शन था। तो नीलामी बाजार मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्शन मार्केट। एक लेबर मार्केट होता है, नाम ये सुने होंगे ना, जैसे कि मान लीजिए आपने ये सुना होगा कि रोजगार मेला लगता है, कहे के लिए जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और क्या करती हैं, उनको चाहिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, मतलब काम करने वाले मजदूर चाहिए, चाहे स्किल हो चाहे मतलब कि स्किल ना हो उनके पास हो, मतलब कहने का मतलब दोनों तरह के उनको लेबर चाहिए होता है, मतलब काम करने वाले मजदूर चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए होता है। तो क्या करते हैं, रोजगार मेला में आते हैं और क्या करते हैं, उसका रिज्यूमे क्या करते हैं, सबमिट करवा लेते हैं। मतलब उनको क्या है, वहाँ पास किसका मतलब बोली लगाई जा रही है, मजदूरों की बोली लगाई जा रही है, मतलब काम करने के लिए, मतलब उनको बेचा नहीं जा रहा मजदूरों को, वो मजदूर अपने आप को क्या कर रहे हैं, वहाँ स्किल दिखा रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, आप हमको ये कंपनी में रख लीजिए। तो भी एक प्रकार का मार्केट है, जैसे रोजगार मेला, तो ये कौन सा मार्केट कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका लेबर मार्केट कहलाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि लेबर मार्केट क्या होता है, 9 प्रकार के जो मार्केट हमने बताया है, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हमारा अगला क्या है, बिजनेस मॉडल। मार्केट बिजनेस मॉडल क्या होता है, मार्केट बिजनेस मॉडल हम इसमें 4 प्रकार के बिजनेस मॉडल बताएंगे आपको। कौन कौन से, नंबर 1 कौन सा रहेगा, B2B, दूसरा रहेगा B2C, तीसरा रहेगा आपका C2B और चौथा रहेगा आपका C2C। मतलब यहाँ पास जहाँ B का मतलब क्या होता है, B बराबर क्या होता है आपका बिजनेस होता है, क्या होता है, B बराबर बिजनेस और C बराबर कंज्यूमर, जहाँ मतलब कंज्यूमर, और T2 का मतलब यहाँ पास किससे लिया गया, 2 से लिया गया है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि किसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या नाम है, तो पहला क्या नाम है आपका बिजनेस कौन सा है, B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब इस मॉडल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मान लीजिए जिसमें बेचने वाला भी व्यापारी है, खरीदने वाला भी व्यापारी, मतलब जिनके बीच बिजनेस हो रहा है वो दोनों व्यापारी हैं, वो माल यूज करने के लिए नहीं खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए दूध वाला दूध किसको बेच रहा हो, हलवाई को बेच रहा हो, तो ना दूध वाला ना दूध यूज करेगा, ना हलवाई दूध यूज करेगा, वो क्या करेगा, वो मिठाई बनाएगा, वो आगे बेचेगा। मतलब कहने का मतलब दोनों के बीच में किस तरह का बिजनेस हो रहा है, B2B हो रहा है। जैसे मान लीजिए और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी जो होती है, कंपनी किसको सामान बेचे, कंपनी बेचे होलसेलर को सामान, ठीक है, किसको बेच रही हो, होलसेलर को बेच रही हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो और कौन बेच रहा हो, रिटेलर किसको सामान बेच रहा हो, होलसेलर किसको सामान बेच रहा हो,
रिटेलर को। तो इनके बीच रिटेलर कौन होता है? जो थोक माल खरीद करके फुट को बेचता है वो रिटेलर हो जाएगा। जो थोक माल खरीद कर थोक ही बेचता है, मतलब थोक माल खरीद के थोक ही बेचता है, उसको क्या बोलते हैं? होलसेलर बोलते हैं। तो इनके बीच में ना सामान का यूज ये करेगा ना सामान का यूज ये करेगा। कंपनी वाले में भी स्थिति है, कंपनी सामान बना रही है और होलसेलर उसको खरीद रहा है। तो इनके बीच में जो बिजनेस हो रहा है, ये बताइए क्या ये सामान को यूज करेगा? ये क्या कर रहे हैं? इनके बीच में जो बिजनेस हो रहा है B2B हो रहा है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो रहा है। इसमें मतलब कंज्यूमर नहीं है, ये आपस में दोनों बिजनेसमैन है, मतलब खरीदने और बेचने वाले दोनों क्या होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? B2B बोलते हैं। तीसरा आपका है B2C। तो B2C किसको बोले जाएगा? तो B2C जो होता है आपका, जिसमें बिजनेस टू कंज्यूमर, इसको क्या बोला जाएगा? बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जिसमें जो एक बिजनेसमैन है वो सामान किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को बेच रहा है। अब इसको करिए कि जैसे रिटेलर हो गया, तो रिटेलर जो होता है वो सामान किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को बेच रहा है। तो इसमें रिटेलर क्या है? बिजनेसमैन है। और कंज्यूमर जो सामान को क्या करेगा? यूज करेगा। तो जो ये बिजनेसमैन है ना, ये रिटेलर, तो इसके लिए किस तरह का बिजनेस है? ये B2C है। अगर मान लीजिए यहाँ की बात करें थे तो कंपनी वाले के बिजनेस और होलसेलर वाले के लिए बिजनेस किस तरह का था? B2B था। होलसेलर वाले के लिए जब रिटेलर को सामान बेच रहा था तो इसके लिए कौन सा बिजनेस था? इसके लिए था तुम्हारा B2B था। लेकिन यहाँ पास जो रिटेलर जो बिजनेसमैन है वो सामान किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को बेच रहा है। तो इनके बीच में किस तरह का बिजनेस मॉडल यूज हो रहा है? B2C यूज हो रहा है, जिसमें डायरेक्ट मतलब कि बिजनेसमैन कंज्यूमर को सामान बेच रहा होता है। तो ये कौन सा मॉडल हो जाएगा? B2B हो जाएगा, B2C हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या है? C2B, उल्टा मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब कंज्यूमर टू बिजनेस कैसे काम करेगा? कंज्यूमर टू बिजनेस, इसमें मतलब कि बिजनेसमैन का यही मतलब क्या होता है? सामान ये उल्टा हो जाएगा। मतलब अभी तक सामान कौन बेच रहा था? कंज्यूमर बेच रहा, बिजनेसमैन बेच रहा था। लेकिन अब उल्टा हो जाएगा, सामान कौन बेचेगा? सामान बेचेगा कंज्यूमर बेचेगा। जैसे मान लीजिए हम कबाड़ा बेचते हैं, किसको? बिजनेसमैन कौन है? कबाड़ी वाला क्या है? कबाड़ी से जहाँ बड़ी बड़ी दुकान रहती है, कबाड़ा लेते हैं, वो क्या है? कबाड़ी वाले क्या होते हैं? बिजनेसमैन होते हैं। तो वो क्या है आपका? उस बिजनेसमैन के लिए किस तरह का बिजनेस है? C2B है, मतलब वो सामान कंज्यूमर को नहीं बेच रहा है, कंज्यूमर से सामान खरीद रहा है। बहुत सारी वेबसाइट भी होती है जहाँ पास हम अपना पुराना सामान बेच सकते हैं। अब बेच कौन रहा है? कंज्यूमर बेच रहा है। खरीद कौन रहा है? बिजनेसमैन खरीद रहा है। तो इस बिजनेस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? C2B बोलते हैं, मतलब उल्टा। जैसे मान लो हमारा कोई मोबाइल खराब हो जाए, हम दुकान में जाकर बेच देते हैं इसको, तो ये किस तरह का मॉडल? हमारे लिए नहीं, उस दुकानदार के लिए किस तरह का मॉडल है? C2B है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्या नाम है आपका? ये क्या है? C2C। C2C में इतना समझिएगा कि C2C में आपका, इसमें बिजनेसमैन जो है वो ना सामान खरीदेगा ना बेचेगा, दोनों चीज़ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इसमें कमीशन बेस में काम करेगा। मतलब जो बिजनेसमैन है वो दोनों के बीच में दो कंज्यूमर होंगे, उनके सामान में क्या करेगा? कमीशन लेगा। उनको आपस में सामान बेचवाएगा और कमीशन लेगा। मतलब बेचने वाला भी कंज्यूमर होगा, खरीदने वाला भी कंज्यूमर होगा। उन दोनों के बीच में जो उनका मिलाप करा रहा है, उनमें उनका सौदा करवा रहा है, वो जो बिजनेसमैन है उसके लिए कौन सा मॉडल है? C2C है। जैसे मान लो आप बहुत सारे वेबसाइट सुने होंगे, जैसे OLX सुने होंगे। OLX कंपनी है, एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप अपना पुराना सामान क्या करना चाहते हैं? बेचना चाहते हैं, तो उसकी फ़ोटो खींचकर अपना अकाउंट बना लीजिए, OLX में डाल दीजिए। तो जो पसंद करेगा वो भी कंज्यूमर ही रहेगा और आपको कॉल करेगा। तो ये इसमें प्लेटफॉर्म कौन दिया? OLX का प्लेटफॉर्म कौन दिया? बिजनेसमैन दिया होगा। तो बिजनेसमैन सिर्फ क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म दे रहा है। खरीदने और बेचने वाले कौन होंगे? कंज्यूमर ही होंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई मार्केट है, हम इस जगह को मार्केट बना लेते हैं और हम लोगों से बोल दें कि यहाँ पास पुराना सामान खरीदा बेचा जाता है, तो लोग आएंगे, जिसके पास पुराना मोबाइल होगा, पुराना प्रिंटर होगा, वो आएंगे सामान बेचने हमारे यहाँ। और ख़रीदने वाले भी कौन होंगे? कंज्यूमर ही होंगे। तो क्या नाम है, किस तरह का हम उनसे कमीशन लेंगे? जब क्या नाम है, जो बेचने वाला है, खरीदने वाले, उनके सौदा के बीच में हम क्या लेंगे? कमीशन लेंगे। तो इसको क्या बोला जाएगा आपका?
इसको बोला जाएगा C2C, मतलब इसमें बिजनेसमैन ना सामान खरीद रहा है ना बेच रहा है, वो सिर्फ प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग C2C बोलते हैं। तो आपको जो हमने समझाया कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के प्रकार कितने होते हैं और बिजनेस के करने के मॉडल कितने होते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।